लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। यानी कि नौकरियों का जो सरकार ने वायदा किया था वो अब तक तो जुमला ही साबित हुआ है। मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगा सरकार का कि यहाँ तक जो बच्चा पहुँचता है पढ़ाई लिखाई करके, वो इतना आसानी से नहीं पहुँचता है। माँ बाप को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, पहले पालन पोषण के लिए, उसके बाद पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस आराम से इस हालत तक बच्चों को नहीं पहुंचा सकते हैं, उन्हें कर्जा लेकर के भी इनकी पढ़ाई करानी पड़ती है। और वो कर्जा इसीलिए लेते हैं, उन्हें पता है कल हमारा बेटा जब जॉब लग जाएगा, जब नौकरी पर लग जाएगा, तो वो उनकी कमाई से उस कर्जे को भी उतार देंगे। उन पेरेंट्स के दिल में एक उम्मीद होती है, एक आशा की किरण होती है। लेकिन जब सरकार की बेरुखी की वजह से वो उनकी आशाएं टूटती हैं तो बहुत दुख होता है। और इससे भी ज़्यादा दुख की बात एक और है, काफ़ी युवा जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके हैं जब उनको नौकरी नहीं मिली है। यानी जब वो कोविड चला गया उसके बाद भी ये युवा बच्चे उनसे मिले हैं, सरकार से, खुद रक्षा मंत्री महोदय से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है आप निश्चिंत रहें, आपकी भर्ती प्रक्रिया जैसे चलती आ रही थी वो उसको पूरा किया जाएगा। और रक्षा मंत्री महोदय की तरफ से लिखित में इनको चिट्ठी भी दे रखी है, उनके साथ फोटोग्राफ है जब मुलाकात हुई है। इसके बावजूद आज तक सरकार बेरुखी में, यानी उनकी बेरुखी में कोई कमी नहीं आई है। और कई बच्चे जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके, हिम्मत हार गए, वो अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर गए। इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? क्या सरकार को इसका कोई दुख नहीं है? क्या सरकार को इसका कोई अफसोस नहीं है? मैं यहाँ से फिर भी प्रधानमंत्री महोदय से, रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ, आप इन बच्चों को इस तरीके से बेसहारा मत छोड़िए। सरकार की जिम्मेवारी होती है, जैसे परिवार में माँ बाप मुखिया होते हैं तो देश का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उसको भी अपना परिवार समझ के देश को चलाना पड़ता है। और जितने भी हमारे युवा साथी हैं उनको समय पर नौकरी देना, अच्छी पढ़ाई कराना, ये सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन वर्तमान सरकार इन चीज़ों में, यानी शिक्षा में भी इनकी कोई खास रुचि नहीं है और नौकरियों में तो है ही नहीं। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से और रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ, ये बच्चे 1.5 लाख हैं और 1.5 लाख बच्चों का मतलब इनके साथ परिवार की संख्या आप गिनिए तो 8 से 10 लाख कम से कम इसमें टोटल सदस्य प्रभावित हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए। आज मुझे बड़ा मतलब हर्ष हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि बच्चों ने अपनी आवाज़ उठा करके यहाँ तक आज पहुँचे हैं। अभिराज जो इनका लीड कर रहे हैं, ये चंपारण से 24 अक्टूबर को पैदल यात्रा करके दिल्ली पहुंचे थे। कई साथी और आए थे, चेन्नई से भी साथी हैं, बिहार से भी काफ़ी साथी हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, पंजाब, यानी तकरीबन सभी प्रांतों के बच्चे यहाँ पर आए हैं। और अभिषेक पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ पर ये जंतर मंतर पर भी, गाजियाबाद में भी कई दिनों का धरना चला है। और ये सब इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी। हालांकि ये सब चीज़ें करने की नौबत आनी नहीं चाहिए। सरकार का फर्ज होता है, सरकार की जिम्मेवारी है, जब आप शासन चला रहे हैं तो शासन को कामयाबी तभी मिलती है जब आप हर किसी का ध्यान रखते हैं। जब आप युवा बच्चों का ही ध्यान नहीं रखेंगे, जिसको आप देश का भविष्य बताते हैं।